हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स की जो आपकी कल की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन कराए थे और साथ साथ वहाँ पर मैंने आपको प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि निकालना भी सिखा दिया था। और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। आज की क्लास में हम इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनको कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पेपर का पैटर्न जो है वो पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आपकी क्लास। और सबसे पहले तो मैं आपको कल वाला क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ जो होमवर्क में दिया था। आप लोग एक तो कमेंट सेक्शन में टाइप भी नहीं करते हैं आंसर, पता ही नहीं लगता है सॉल्व किया है या नहीं किया है, सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोगों से मेरा कोई लॉस नहीं है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन आपको दे दिया, आप सॉल्व करें ना करें लॉस आपका है। केवल एक क्वेश्चन देती हूँ, ज़्यादा दे भी नहीं रही हूँ, तो उसको सॉल्व किया करो, कम से कम ये पता चलेगा कि कितना आपने सीखा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गीता अपने वेतन का 45% खर्च कर लेती है। कितना खर्च करती है? 45%। और शेष क्या है? बचा लेती है। उसकी बचत यदि 4,840 रुपये हो तो बताइए उसका प्रतिमाह वेतन कितना होगा। गीता जो खर्च कर रही है वो जो अमाउंट है वो परसेंटेज में बताया गया है और गीता जो रुपए बचा रही है वो क्या है, वो आपको रुपए बता दिए हैं। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि गीता कितना बचा रही है प्रतिशत में। तो 45% खर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है 100 - 45 यानी कि 55% वो क्या कर रही होगी? बचत कर रही होगी। और प्रश्न में ये बचत कितनी दी गई है? 4,840 रुपये। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। माना, ऐसे प्रश्नों में बताया था कि सबसे पहले लिखते हैं माना वेतन बराबर, हमेशा वेतन या जो भी संख्या दी है उसको मान लेंगे। वेतन हमने मान लिया x रुपये। अब प्रश्न में क्या है? खर्च दिया गया है कि वो खर्च कितना कर रही है। तो जो गीता है वो खर्च कर रही है 45%। तो प्रतिशत में बचत उसकी कितनी हुई? बचत उसकी परसेंटेज में कितनी होगी? 100 माइनस का 45%। कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो सीधे सीधे निकल आएगा 55%। यही तो बचत निकल के आएगी। 55% माइनस करके ही तो आया है। 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 4 गया 5, 55%। अब वेतन का 55% बचाया है और प्रश्न के अनुसार वो रुपए है कितना? 4,840 रुपये। तो सीधे यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या किया है? वेतन का, वेतन था x का 55% जो है वो गीता ने बचाया है और वो है कितना? क्वेश्चन में अमाउंट दिया है वो है 4,840 रुपये। सॉल्व कर दो अब, तो x इक्वल हो जाएगा 55/100। x गुणा 55 क्या हो जाएगा? 100। इधर हो जाएगा 4,840। पक्षांतर कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4,840। 100 भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा और 55 इधर क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। काट दीजिएगा यहाँ से तो कितना जा रहा है? 11 से कट रहा है। 11 पंजे 55, यहाँ जाएगा 11 चौक 44, 4 बचे, 11 चौक 44 और 0 का 0। 5 से ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8 और ये 2 0। कितना वेतन निकल आया? x का मान कितना निकल आया? 8,800 रुपये। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा x इक्वल 8,800 रुपये। यानी कि गीता का मासिक वेतन कितना है? इतना है। x हमने x रुपये ही तो माना था, x रुपये की वैल्यू निकल आई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये आपके एग्जाम में आया था। 350 का 10% कितना है? फटाफट से सॉल्व करिए। 350 का 10%। तो निकालो 350 का वो हटाओगे तो गुणा आ जाएगा। ये 5 बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद 10% हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। कितना निकल आया? 35 एकम 35 यानी कि 35 है। 350 का 10% कितना है? 35 है।
आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। 2017 में क्वेश्चन आया है। हर साल परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। मतलब 16 से आप देखोगे तो 23 तक हर साल क्वेश्चन पूछे, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। दशमलव से किस में बदलना है? परसेंटेज में। तो बदलिएगा 0.085। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज में जब बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं उस टाइम पर, और क्या लगा देते हैं बाहर, प्रतिशत लग जाता है। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो देखो 0.085 दिया था और गुणा किया दिया था 100। तो देखिए दशमलव का साइन ऊपर से हटाएंगे तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 3 ज़ीरो आ जाएंगे ना। बाहर तो प्रतिशत लगा ही हुआ है। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 85/10%। यहाँ पर 10 का भाग दे देंगे, 10 का भाग देना है तो नीचे कितना ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है। तो 85 में ही पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा 8.5%। ठीक है, उम्मीद है सभी का आ गया होगा। ये क्या था? पर दशमलव से परसेंटेज में बदलना। कभी कभी परसेंटेज से दशमलव में बदलने को भी आता है। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ये कर देते हैं। तरीका सेम वही है जो आपको सिखा दिया, वैसे ही करना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15% का भिन्न रूप है। 2018 में क्वेश्चन पूछा था 15% का भिन्न रूप। तो करो, 15% का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100%। का साइन हटाने में 100 का भाग देते हैं और लगाने में 100 का गुणा कर देते हैं। सॉल्व कर दीजिएगा। 5 तियाँ 15, नीचे जाएगा 5 दूनी 10, 0 का 0। इससे ज़्यादा कटेंगे नहीं तो भिन्न बन जाएगी 3/20। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले हैं? पहली बात, राकेश ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? 65%। और टोटल था कितना? 500 का था। तो राकेश ने 500 का 65% ही तो प्राप्त किए हैं। चलिए हल करिएगा। पूर्णांक कितना है? पूर्णांक यानी कि टोटल नंबर कितने हैं? 500। राकेश ने प्राप्त किए अंक कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपल, राकेश ने 65% अंक प्राप्त किए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। राकेश द्वारा प्राप्त अंक, मतलब राकेश को टोटल कितने मार्क्स मिले हुए हैं, यही तो निकालना है। प्राप्त अंक किसका? 500 का 65% ही तो राकेश ने प्राप्त किए हैं। अब ये सॉल्व कर लोगे आराम से, कर लो यहाँ पर सॉल्व। 500 का हटाएंगे तो गुणा 65/100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 5 का 65 में गुणा कर दो तो 55 25 हो जाएगा, हासिल 2 लग जाएगी। 5 छिक्का 30 और 2 32। यानी कि राकेश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 325 अंक लेकर के आया है राकेश। ठीक है, कितने लेकर के आया है? 325 अंक लेकर के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18% का भिन्न रूप है। 18% का, तो देखिएगा इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 18% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब आपको पता है सरलतम रूप हमें लेकर के आना होता है तो हमें अंश और हर को क्या करना होगा? विभाजित करना होगा जिस नंबर से वो हो रहे हैं। 2 से हो रहे हैं, 2 निम 18, 2 पंजे 10 और ये 0 का 0, 9/10। अब ये जो अंश और हर आए किसी से विभाजित नहीं हो रहे तो यहीं पर हम छोड़ देंगे 9/10। कोई इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार के पास 60 कप थे। कितने कप थे? 60 कप। 40 कप बिक गए तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके हैं? दुकानदार के पास 60 कप थे, कुल कप कितने थे? 60। उसमें से उसने 40 कपों को बेच दिया किसी को, तो उसने कितने प्रतिशत जो है कप बेचे हैं? तो करिए सॉल्व इस प्रश्न को। क्या रहेगा?
कुल कप कितने थे? 60 कप बेच दिए। कितने कप बेचे हैं? तो बेचे गए कप 40 कप ही तो बेचे हैं। बेचे गए कपों का प्रतिशत बेचे, प्रश्न से ही ये निकाला करिए, ये मैं और कहीं से थोड़ी ना बना रही हूँ। बेचे गए कप का प्रतिशत। कैसे निकालना सिखाया था प्रतिशत? पहले तो जितना बेचा गया है या जितना जैसे मान लो फल आए हैं और आपसे बोले कि 100 संतरे थे जिसमें से 10 संतरे खराब हो गए हैं, तो कितने प्रतिशत संतरे खराब हुए हैं? तो जितने प्रतिशत खराब हो गए हैं, जिनका प्रतिशत पूछा जा रहा है उन्हीं को रखेंगे। तो कितने प्रतिशत बिके हैं? कप जो बिके उन्हीं का तो परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो बिके हुए कपों की संख्या ऊपर रखेंगे, भाग देंगे टोटल कपों से, और परसेंट बनाना है तो कर देंगे गुणा 100 का। हल कर देंगे प्रश्न को। 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड कर दीजिएगा। 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 से जाएगा ये 20 बार, 2 दूनी 4 और 0, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 200। 20 गुणा 10 200/3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, ये डेसिमल में आंसर आएगा। 3 छिक 18, 2 बचेगा, फिर 3 छिक 18, फिर दशमलव लगा देंगे तो 6 जाता रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 66.66%। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। तो आंसर इसका मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, कितना उत्तर आएगा? 66.66%। कोई परेशानी तो नहीं है भाग देने में? दे के भी दिखा दूँ, किसी को दिक्कत हो तो देख लो। 3 से देना था हमें, किस में? 200 में देना था, तो जाएगा 3 छिक 18, यहाँ पर माइनस करेंगे, 2 बचेगा, उतारा लेंगे, फिर से 20 बन गया, फिर से 6 बार जाएगा, 3 छिक 18, यहाँ पर 2 बचेगा, उतारा लेने के लिए कुछ है नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर से 6 बार जाएगा, ऐसे 6 बार ही जाता रहेगा। तो इसीलिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 66.66%। अगला क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था, x का x% बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा हम करते हुए चलते हैं। क्या बोला? x का x% का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा 100, बराबर क्या है? 64 है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का गुणा x में होगा तो इसका मतलब है x²। ऐसे a का गुणा हम a में करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? a²। b का गुणा b में करेंगे तो इसका मतलब क्या है? b², यानी कि उस संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है। संख्याओं का देखो, 2 गुणा 2, इसका मतलब क्या? 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और हल करोगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? x² अपॉन 100 = 64। यही तो बनेगा। पक्षांतर कर दीजिएगा तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? x² 100 उधर चला जाएगा गुणा में, तो 64 गुणा 100। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? अब देखो यहाँ से हमें x का मान चाहिए है, तो हम दोनों पक्षों से क्या ले लें? वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ, या इसको आप चाहे वर्गमूल लो या ऐसे समझ लो, स्क्वायर था ना, स्क्वायर को जब पक्षांतर करोगे तो यहाँ तो x बचेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा रूट, जिसको अंडर रूट बोलते, तो यहाँ हो जाएगा 64 गुणा 100। देखिए यहाँ पर 64 को आप ये लिख सकते हो ना, 8/64, यानी कि 8 गुणा 8, और 100 को लिख सकते हो 10 गुणा 10। कोई परेशानी तो नहीं है 10 गुणा 10 लिखने में? समझ में आ रहा है ना? 64 को हमने क्या लिख दिया? 8 गुणा 8, और 100 को लिख दिया 10 गुणा 10। अब अंडर रूट लगा है ना, तो जब आप अंडर रूट में से संख्या बाहर निकालते हो तो 2 का पेयर बना के एक संख्या बाहर निकलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अंडर रूट 4 लिखा हो तो इसको ऐसे करेंगे, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिखा, और इस जब यहाँ से आप बाहर निकालेंगे तो इन 2 का एक पेयर बना के इसमें से 1 2 बाहर निकल आएगा, यानी कि अंडर रूट 4 का मतलब क्या है? 2 है।
आ गया समझ में? √4 का मतलब क्या है? 2 है। सेम यहाँ पर भी वही करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इक्वल 1 8 यहाँ से बाहर निकलेगा और 10 1 10 निकल आएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर x का मान? 8 गुणा 10 यानी कि 80। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और बता देती हूँ मैं। जैसे कि √9 का मान ज्ञात करने को बोले तो √9 को क्या लिख सकते हो? 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 लिख सकते हो। अब इनमें से इस संख्या को बाहर निकालोगे तो क्या करोगे? 2 का जोड़ा बना, उसमें से 1 बाहर निकाल दो, यानी कि 3 बाहर निकल आएगा। एक ही 3 आएगा बाहर, तो √9 का मान कितना हो गया? 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही और बता देती हूँ एक और। √25। देखो यहाँ पर अंडर के अंदर 5 गुणा 5, एक 5 बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा? √25 का मान 5। वैसे घातांक आपका डिटेल में 3rd सेमेस्टर में है तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगी। यहाँ एक आध क्वेश्चन बेसिक पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0.5 का 4% कितना है? 0.5 का 4% कर दो सॉल्व। 0.5 का 4% हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा। दशमलव यहाँ से हटा दीजिए तो नीचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक ही 0 ही तो एक अंक बाद दशमलव था, हटाया तो नीचे 1 0 आ जाएंगे। 5 से डिवाइड हो रहा है, काट सकते हैं आप। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 का 0, फिर 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। नहीं समझ में आया? काटा पीटी ज़्यादा हो गई। चलो मैं फिर से बताती हूँ। 0.5 गुणा 4 प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ दशमलव हटाया, एक अंक बाद दशमलव था, नीचे 1 0 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर रहे थे, 5 एकम 5, यहाँ कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? 2 एकम 2, 2 से ये भी तो कट रहा है। 2 पंजे 10 और 0 का 0, यानी कि कितना मान आया? 1/50 निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 60% में, माना संख्या बराबर संख्या मान लो। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले संख्या मानो। संख्या क्या है? x। अब आइएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। आपको हिंदी वहाँ लिखनी होगी एग्जाम में, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कंडीशन बोली गई है? संख्या के 60% में 32 जोड़ा तो क्या मिला? वही संख्या मिल गई, यानी कि ये किया तो हमें x वापस से मिल गया। बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो उठा के। x का 60/100 प्लस 32 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिएगा सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 से कट रहा है, 2 3 6 और ये कट रहा है 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा, किसी और कलर से लिखूँ आपको शायद समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखो 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना बन गया? 3/5 x और यहाँ पर कितना बन जाएगा? 32 इक्वल x। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। x को उधर से इधर ले आइएगा तो 3/5 x, वो x उधर किस में था? प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 32 को चाहे तो इधर ही रखिएगा और इधर क्या रहेगा? 0। उधर तो 0 बचा, कुछ बचा ही नहीं उधर, माइनस का था। वहाँ एक ही संख्या लिखी थी क्या? x। जब आप x को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो यहाँ पर इसको दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ। आप क्या करो, 3/5 x को उधर भेज दीजिएगा। ये तो कर ही सकते हैं, बात तो सेम ही है। तो हम क्या करें? 32 को यहीं छोड़ दें,
एक्स को रहने दिया, इस 3/5 एक्स को उधर भेज दिया क्योंकि ये प्लस में था, उधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस का 3/5 एक्स। क्लियर। एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। 5x यहाँ हो जाए, पहले तो एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम 5 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 5x और यहाँ होगा माइनस का 3x। 5 को इधर भेज देंगे तो 5 गुणा में आ जाएगा, यानी कि 32 × 5 माइनस करो, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2x बचा। यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हाथ से ले 5 तियाँ 15 और 1 16, यानी कि 160 बराबर 2x। अब 2 को इधर भेजिएगा तो 160/2 इक्वल x। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ से x बराबर निकल आया 80। हमसे यही पूछा था कि संख्या ज्ञात करनी थी और संख्या हमने मानी थी x, तो संख्या हमारी निकल आई कितनी 80। समझ में आ गया। जैसे चाहे देखो कैलकुलेशन है, आपको जो इजी लगे और उस वक्त जो आ जाए माइंड में वो कर देना है। हर किसी का तरीका जो है वो करने का कैलकुलेशन को थोड़ा सा अलग होता है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 52% में से 10 घटाने पर 16 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है, माना संख्या बराबर 52% में से घटाना है। सबसे पहले तो संख्या मानो, माना संख्या बराबर x मान ली संख्या। अब प्रश्नानुसार ही जाना है हमको, प्रश्न ने जो जो कहा है वही, कोई थ्योरी यहाँ नहीं लिखनी है, सीधे प्रश्नानुसार लिखिएगा। क्या बोला, संख्या का 52%, संख्या थी x का 52%, यानी कि 52% में हमने क्या जोड़ा 10 घटाया है और क्या प्राप्त हुआ, हमें 16 प्राप्त हुआ। संख्या के 52% में से हमने 10 घटाया, हमें क्या प्राप्त हो गया 16, बन गई हमारी इक्वेशन। सॉल्व कर दो अब इसको, कितना बनेगा यहाँ पर देखिएगा, x का चिन्ह हटाएंगे, 52% का चिन्ह हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100 माइनस का 10 इक्वल 16। यहाँ पर सॉल्व करो, 10 को इधर से इधर पक्षांतर कर सकते हैं, अगले स्टेप में हम कर देंगे। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 छींक 12, 2 पंजे 10 और 0 का 0, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 26x/50 और यहाँ पर हो जाएगा 16, 10 इधर पक्षांतर हुआ तो प्लस का 10 हो जाएगा, 16 + 10 यानी कि 26। तो यहाँ पर देखते हैं 26x/50, 16 और 10 कितना हो गया, इधर प्लस होके 26 हो गया। पक्षांतर कर दो तो यहाँ से आप कर देंगे x = 26, 50 इधर क्या था बटे में था, इधर गुणा में आ जाएगा, 26 उधर गुणा में था तो इधर भाग में आ जाएगा, 26 से 26 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका x बराबर कितना निकल आया 50, यानी कि वह संख्या कितनी है 50 है। हमें संख्या ही तो निकालनी थी और संख्या हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 50। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, उसकी वार्षिक आय ज्ञात करें एवं उसका खर्च ज्ञात करें। वार्षिक 2 बार लिख गया यहाँ पर, इसको कट करिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। रचित अपनी मासिक आय का 80% जो है वो खर्च करता है और बचाता कितना है 120 रुपये जो है वो बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय व खर्च दोनों ज्ञात करना है। करते हैं सॉल्व। रचित की हमने माना, रचित की मासिक आय बराबर रचित की मासिक, उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात करना है, तो खर्च मासिक निकालना है या वार्षिक, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए माना रचित की मासिक आय
मासिक आय यानी कि 1 महीने की आय है रचित की क्या, x रुपए हमने मान ली। रचित का मासिक खर्च दिया है, मासिक आय का कितना खर्च कर रहा है, 80%। तो रचित का यहाँ से क्या हो जाएगा, मासिक खर्च बराबर, मासिक खर्च कितना हो गया, 80%। तो अगर आप मासिक खर्च मासिक इसका निकालें, बचत तो निकल आएगी। मासिक खर्च 80% है तो जाहिर सी बात है इसकी मासिक बचत क्या होगी, मासिक बचत बराबर 100 माइनस 80। 100 माइनस 80 इसका मतलब कितना है, 20% जो है वो बचा रहा है। और प्रश्न में कितना बोला है कि भाई वो 120 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार रचित अपनी आय का ही तो खर्च कर रहा है। आय कितनी है, x का 20% ही तो उसने बचाया है, और x का 20% बचाया है। क्वेश्चन में वो कितना है, 120 रुपये है। तो यहाँ पर लिख देंगे 120। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर आ गया 120 गुणा 5, यानी कि रचित की मासिक आय कितनी निकल आई है, 12 पंजे 60 और 1 0, ये 600 रुपये। रचित की मासिक आय कितनी आ गई, 600 रुपये आ गई। फिर से करा दूं, करा देती हूँ भाई। क्या किया था रचित ने, मासिक आय बचाता है, ठीक है, 120 रुपये बचाता है, और कितने बचे हैं, यहाँ पर हमारे लिए परसेंटेज में 20% बचा है। तो यहाँ पर करेंगे, रचित क्या कर रहा है, मासिक आय यानी कि x रुपये का 20% रचित बचा रहा है, और वो प्रश्न के अनुसार कितने हैं, वो हमारे पास 120 हैं। तो हम यहाँ पर कितने रख देंगे, 120। सॉल्व करिएगा, 20% साइन हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ 120 ही रहेगा। डिवाइड कर दीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणा 5, यानी कि x निकल आएगा 12 पंजे 60 और 1 0 वो, तो 600 रुपये जो है वो रचित की क्या है, मासिक आय है। 600 रुपये मासिक आय। हमसे क्या पूछी थी, वार्षिक आय पूछी थी। तो वार्षिक आय, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, रचित की वार्षिक आय, 1 महीने की आय कितनी है, 600 रुपये। एक महीने की है 600 रुपये। तो भाई एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। तो रचित की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, 12 छिंग 72, 7,200 रुपये रचित की क्या है, वार्षिक आय है। रचित का खर्च पूछा था तो वार्षिक खर्च था या मासिक, वो स्पष्ट नहीं है। मैं यहाँ पर रचित का वार्षिक खर्च निकाल देती हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, रचित का मासिक और वार्षिक दोनों ही वेतन निकाल लेते, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट ही नहीं किया। अगर हम वैसे जाएंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, उसकी वार्षिक आय एवं खर्च निकालें, तो थ्योरी के अनुसार निकलेगा उसका वार्षिक खर्च। तो वार्षिक खर्च निकाल लेते हैं और मासिक भी निकाल देते हैं, तो आपको दोनों ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा तो निकाल सकते हो ऐसे ही। रचित का मासिक खर्च, यदि आपसे रचित का मासिक खर्च पूछा जाता, वैसे तो पूछा गया है क्या, वार्षिक खर्च, लेकिन मासिक खर्च पूछते तो कैसे निकलता, मासिक आय कितनी थी उसकी, 1 महीने की आय कितनी थी, 600 रुपये। तो 600 रुपये, और कितना खर्च किया था रचित ने, 80% खर्च किया था, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था। तो 600 का 80% ही तो रचित खर्च कर रहा है, तो कितना बन जाएगा उसका मासिक खर्च, 600 गुणा 80 बटे 100, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, कितना बन जाएगा, 8 छिंग 48, 480 रुपये जो है वो रचित का मासिक खर्च है। हमें क्या चाहिए, रचित का वार्षिक खर्च। अगर ये पूछा ही नहीं जाता तो हम डायरेक्ट क्या करते, अगर ये नहीं पूछा जाता तो हम सीधे सीधे क्या निकाल देते, रचित का वार्षिक आय। पूछा ही नहीं गया था, सीधे रचित की वार्षिक खर्च निकालना है, आय तो निकाल ही चुके हैं। रचित का वार्षिक खर्च, रचित की वार्षिक आय कितनी निकल के आई थी, 7200,
यही तो निकली थी। इसका कितना 80% ही तो खर्च कर पा रहा है, तो 80% निकाल दीजिए। 7200 गुणा 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57 और 1 0, यानी कि कितना रुपए रचित का खर्च कितना है 5760 रुपये। आय कितनी है 7200 रुपये। ठीक है, यही दो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। चलिए, तो क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ये बड़ा क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। यदि उसका मासिक खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, यानी कि रचित की मासिक बचत दी गई है, तो उसकी वार्षिक आय और खर्च पूछा है। जो चीज़ पूछी गई है वो वार्षिक है, यानी कि 1 साल की बतानी है। और सबसे पहले दिया क्या है, 1 महीने की चीज़ें दी हैं कि 1 महीने में इतना खर्च है, 1 महीने में इतनी बचत है। तो हमने माना रचित की 1 महीने की आय कितनी है, मासिक आय कितनी है रचित की, तो मासिक आय हमने x मान ली। मासिक खर्च कितना किया 80%। मासिक कितना बचाया, तो सीधी सी बात है 100 - 80 यानी कि 20% उसने मासिक बचा लिया। इसके बाद प्रश्न के अनुसार जाएंगे कि रचित ने प्रश्न में बताया था कि रचित ने क्या किया है 120 रुपये मासिक बचाए हैं। तो हमारे अनुसार इधर जो इक्वेशन बन रही है क्या, x का 20%, ठीक है, किसके इक्वल रख जाएगा 120 रुपये के। और जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्स की जो रचित है उसकी मासिक आय कितनी आ गई 600 रुपये, क्योंकि हमने जो आय मानी थी वो कितनी मानी थी x रुपये मान के चले थे, तो x रुपये निकल आई है, मासिक आय निकल आई है। अब हमें पता है कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रचित की जब हमें वार्षिक आय निकालनी होगी तो हम मासिक आय में 12 का गुणा कर देंगे और निकल कितनी आएगी 12 × 72 यानी कि 7200 रुपये। और हमें वार्षिक खर्च निकालना होगा, तो जो वार्षिक आय है उसका ही 80% निकाल देंगे और वार्षिक खर्च निकल आएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका रहेगा क्रय और विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।